Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Bhopal, the capital of the state of Madhya Pradesh, which goes to polls this year, a few months before the 2024 general elections. My guest today is Shivraj Singh Chauhan, who's the longest serving Chief Minister of the BJP. Shivraj Singh Chauhan has been Chief Minister of the state for 17 years, other than the brief 15 months when the Congress Party's Kamal Nath was Chief Minister. Shivraj Singh Chauhan is a four-term Chief Minister who's seeking to be re-elected for the fifth time. Popularly known as Mama Ji, Shivraj Singh Chauhan has mastered the art of survival in the tumultuous world of Indian politics. He has reinvented himself, as is the need of all politicians. Women's empowerment has been the flagship of his 4 terms as Chief Minister. शिवराज जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला. धन्यवाद. पहले बात तो मुबारक आपको 4 टर्म चीफ मिनिस्टर. ये आपने अपने कार्यकाल में इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो इन 4 टर्म्स के बारे में हमें कुछ बताइए. डू यू फील इट्स अ टास्क वेल डन, हाफ डन, कंप्लीट? कैसे लगता है आपको? देखिए, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ. पार्टी ने तय किया और मुझे सूचित किया. लेकिन बचपन से मेरा स्वभाव ये रहा है कि जो काम मिल जाए उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते चलो. मेरी प्रायोरिटी थी पहले टर्म में. मध्य प्रदेश की बुरी हालत थी. गड्ढों में सड़कों को ढूंढना पड़ता था. यहाँ गड्ढों में सड़कों को ढूंढना पड़ता था. क्योंकि 2003 तक आप पता कर लीजिएगा, ना सड़कें थी, टूटी फूटी केवल लगभग 70,000 किलोमीटर सड़कें थी. हमने टास्क लिया क्योंकि सड़कें समृद्धि की वाहिनी हैं. बिजलियाँ होती नहीं थी, 2-3 घंटे आती थी केवल. आती कम थी, जाती ज़्यादा थी. और पानी के बारे में तो सिंचाई, इरिगेशन, इसके बारे में कभी सोचे नहीं गया पहले. कुछ डैम्स बने राजा नवाबों के टाइम में, कुछ अंग्रेज़ों ने थोड़े बहुत बनाए. कांग्रेस के टाइम में भी थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन प्रायोरिटी नहीं थी. तो मैंने इसको एक टास्क के रूप में लिया कि प्रदेश को अगर विकास के पथ पर ले जाना है और जनता के ज़िंदगी में कठिनाइयाँ दूर करके सुविधाएं देना है तो पहले बिजली, पानी, सड़क, इसकी ज़रूरत होती है. तो आप देखेंगे पहले टर्म में दत्तचित्त होके मैं बिजली, पानी, सड़क के लिए. अगर आप कुछ आंकड़े देखेंगे तो 71,000 70,000 किलोमीटर सड़कों के बजाय अब ग्रामीण सड़कें भी मिला दें तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें आज मध्य प्रदेश में हैं. बिजली की उपलब्धता, उत्पादन तो केवल था 2900 मेगावाट, उपलब्धता 5,000 मेगावाट थी, अब बढ़ के 28,000 मेगावाट है. और इरिगेटेड लैंड मध्य प्रदेश में पुराने समय में कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के थी 7.5 लाख हेक्टर. आज 47 लाख हेक्टर हो गई है और 65 लाख की तरफ हम बढ़ रहे हैं. अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो 11,000 रुपया हुआ करती थी. अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार के आंकड़े आए, अब 1,40,000 रुपया है. जीएसडीपी का साइज देखें तो केवल था 71,000 करोड़ रुपया, आज हम 15 लाख करोड़ को छू रहे हैं. हर पैमाने पर फिर हमने प्रगति करने की कोशिश की. फिर हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर के बाद फिर हमने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, फिर हेल्थ पर, एजुकेशन पर. तो कुल मिला के जब हम आए थे तो स्थिति बहुत ख़राब थी प्रदेश की, लेकिन आज हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं. और इसलिए जब बने तो पता नहीं था कि बनना है, लेकिन पार्टी ने और जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर काम करने में जुट गए. शिवराज जी, पिछली बार जब मैं आपको इंटरव्यू करने आई थी तब आपका इमेज कुछ और था. उस वक्त आप एक सहज, सरल से मामा जी थे, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव आया आपके टर्म में. अब आप बुलडोज़र मामा कहलाते हैं. तो ये एक और आपने ये भी कहा कि आरोपियों को आप 10 फीट गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं. तो वो वाला वो वाले मामा जी और इस वाले मामा जी में क्या फ़र्क है? क्यों हुआ? मैं जैसा था वैसे ही हूँ. देखिए, राज्य अगर आप कर रहे हैं, सरकार अगर आप चला रहे हैं,
हम राजा नहीं है, सरकार चलाते हैं, सेवक ही हैं। तो एक सूत्र वाक्य है हमारा, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। आज भी अगर देखेंगे, आज मेरे वीडियोज अगर आप देखेंगे तो मैं लोगों के से हाथ मिला रहा हूँ, गले लग रहा हूँ। एक बूढ़ी अम्मा फूल लेके खड़ी थी दूर, पास बुला के उसके गले लगा मैं। हम वैसे ही सहज और सरल है। लेकिन अगर प्रारंभ से ही आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2005-06 में डकैतों का आतंक था, और एक नहीं कई बड़े डाकुओं के गिरोह हुआ करते थे। बॉलीवुड फिल्में बनाता था उन पे। हमने तय किया, उसी समय मैंने कहा था एक वाक्य कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और विदिन 6 मंथ सारे डकैत गिरोहों का या तो सफाया हो गया, जेल चले गए, या फिर वो प्रदेश के बाहर निकल गए। नक्सलवाद ऐसा था मध्य प्रदेश में कि एक सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए थे कांग्रेस के स्वर्गीय रिखीराम कावरे जी की। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त कर दिया, सिमी के नेटवर्क को हमने तोड़ा, और सिमी के आतंकवादी अगर भोपाल जेल से भागे तो लोग भूले नहीं होंगे, एनकाउंटर में थोड़ी दूरी ढेर कर दिए गए। तो ये अगर कोई दुष्ट है, समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, जनता की जिंदगी को जो कष्टमय बनाता है, उसका नाश करना ये हमारा कर्तव्य है। पर जब बुलडोजर चलता है तो आरोप ये है कि अवैध तरीके से होता है, ये बिना कानून के, मतलब उनके लोगों के जो आरोपी हैं उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। देखिए, इसमें कोई भी इल्लीगल काम हमने नहीं किया। जहाँ गड़बड़ दिखी, देखिए ऐसे लोग, मैं बड़े व्यथित मन से कह रहा हूँ कि समाज में ऐसी घटनाएं होती है जो दिल को पीड़ा से भर देती है। बेटी के साथ दुराचार किया, जेल चले गए, जेल से छूट के आए, फिर तो दूसरी बार भी ऐसे लोग भी हैं। हमको लगा कि ऐसे टेढ़े लोगों को ठीक करने के लिए कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाने जरूरी है। और इसलिए अगर बुलडोजर चलता है तो ऐसी घटनाओं पर ही चलता है। तो ये इनोवेटिव जस्टिस सिस्टम है। हम पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि इसका गलत क्या है, और फिर उस पर हमला करते हैं। देखिए, लोगों में, अपराधियों में जब तक भय पैदा नहीं होगा, जेल गए आ गए, लेकिन अगर ये भय भी है कि नहीं इससे भी ज़्यादा कुछ, तो करने के पहले उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है ना कि समाज में क्राइम ना हो। अब ना हो तो आदर्श स्थिति कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कैसे हम नियंत्रित कर सके, अपराधी डरे। मैं एक आर्टिकल से कोट करती हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया था। द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर वॉज वंस द फेस ऑफ मॉडरेट हिंदुत्वा, गेस्ट ऑफन एट इफ्तार्स। हाउएवर द दमोह राव शोज दैट द ग्रेजुअल हार्डनिंग ऑफ शिवराज चौहान। और फिर आर्टिकल में ये भी लिखा जाता है कि आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए, जिस तरह की मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हुआ करते थे, पोस्टर बॉय ऑफ। ये एक कहावत है कि पोस्टर बॉय मतलब कि आप हिंदुत्व की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा है। देखिए, हिंदुत्व का मतलब क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंतु एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। जियो और जीने दो हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है। मैं हिंदुत्व को बहुत आदर की, मैं खुद ही हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्व सबका आदर और सबको स्नेह करता है।